बिना व्यवस्था के, व्यवस्था मतलब विधान, बिना व्यवस्था के परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह अर्थात विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। हालेलुया। रोमियो अध्याय 3 वचन 21 और 22। वचन का शीर्षक कहता है परमेश्वर की ओर से एक विशेष धार्मिकता, परमेश्वर की ओर से एक विशेष धार्मिकता। इब्रानी अध्याय 9 वचन संख्या 11 से 15 में हमारे प्रभु यीशु मसीह और उनके बारे में कुछ उल्लेखनीय पवित्र शास्त्र बताता है। 13 और 14वां श्लोक, 13वें और 14वीं पंक्ति में आप देख सकते हैं, यह पुराने नियम के पापों के प्रायश्चित के लिए मारे गए जानवरों के खून और यीशु मसीह के खून के बीच में अंतर बताता है। पुराने जमाने के जो नियम थे, उस पुराने जमाने के नियम के अनुसार बैलों, बछड़ों, मेढ़ों और भेड़ों का लहू पापों के प्रायश्चित के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और नए नियम में यीशु मसीह का खून इसके बीच इसको बलिदान चढ़ाया गया। और यह आपको बताता है पुराने नियम की बलियां और नए नियम की बलियों में अंतर। यह कहता है क्योंकि यदि बैलों और बकरों का खून और बछिया की राख जो लोगों पर छिड़कते हैं शुद्धिकरण के लिए, उनके अशुद्धिकरण को से मुक्त होने के लिए, तो सोचो कि यीशु का पवित्र लहू, मसीह का पवित्र खून, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निष्कलंक चढ़ाया है, उसका कोई पाप नहीं था, वह निर्दोष था। पिलातुस और हेरोदेस वो कंफ्यूज थे इस बात को प्रस्तुत करने के लिए कि उसमें कोई भी बिंदु या शब्द मात्र पाप निकल जाए, लेकिन उन्होंने उसे जांचा और वह उसमें निर्दोष पाया गया। हेरोदेस ने कहा ये मेरे प्रांत का नहीं है, मैं इसमें कोई पाप नहीं पाता, कोई दोष नहीं पाता, मृत्यु दंड योग्य कोई अपराध नहीं पाता, ये पिलातुस के यहाँ का है, इसको वहाँ ले जा। पिलातुस ने कहा ये हेरोदेस के नगर का है, इसको वहाँ ले जा। और आखिरकार पिलातुस ने अपने हाथ धोए और कहा कि मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता और मैं इस मनुष्य के रक्त का दोषी नहीं। ये शानदार वचन आपको सिखाता है, परमेश्वर का वचन बताता है, सर्वशक्तिमान का वचन बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यदि बैलों और बकरों का खून और बछिया की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कने से शरीर की शुद्धिकरण के लिए पवित्र करती है, तो फिर मसीह का खून, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा निर्दोष रूप से परमेश्वर के सामने अपने आप को निष्कलंक चढ़ाया, सोचिए तुम्हारे विवेकों को उसके मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध न करेगा। हमारा जो विवेक है उसमें जो भ्रांत धारणाएं आ गई है, उस भ्रांत धारणा के कारण विश्वास पूरी तरीके से मर गया है, हम भटक गए हैं। तो उस भटकाव से हमको फिर सन्मार्ग पर और उस अशुद्धता से फिर अपने लहू की निष्कलंकता के द्वारा शुद्धता में क्यों नहीं लेकर आएगा। तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करोगे। इब्रानी अध्याय 9 वचन संख्या 13 और 14। वह नए नियम का मध्यस्थ है ताकि मृत्यु के छुटकारे के लिए बुलाए गए लोग वादा किए गए अनंत विरासत को प्राप्त कर सके। दूसरे शब्दों में पुराने नियम के तहत की गई सभी गलतियों के लिए यीशु का खून उनके शुद्धिकरण के लिए भी था। भले ही बैल और बकरे हर साल उनके लिए मारे जाते थे, लेकिन इनसे उनके पापों को ढाका नहीं गया, लेकिन उन्हें दूर नहीं किया गया और उन्हें उन पापों के लिए फिर से अगले वर्ष के लिए, आने वाले समय के लिए, अपने पापों की शुद्धिकरण और छुटकारे के लिए बैलों और बकरों और बछिया के राख का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन यीशु के खून ने सभी के पापों को धो दिया। हालेलुया। हर एक विश्व के शरीरधारी आत्मा और सृष्टि के
पाप के कलंक को उसने धो दिया। यहाँ तक कि वो गेत्सेमनी की बारी में इसलिए था क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी से निर्मित हुआ है और इसलिए तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि तेरे कारण भूमि श्रापित होगी, क्योंकि तू इस मिट्टी से बना है, इसलिए यदि श्राप तुझ पर है तो तेरे कारण, तू जिससे बना है उस तेरे कारण उस मिट्टी को श्राप आ गया है, उस पर श्राप पड़ गया है। सोचिए, परमेश्वर के पुत्र मसीह ने जब गेत्सेमनी की बारी में प्रार्थना की तो उसने घुटने टेके, आंसू बहाए, जैसे वो आदर में आया और उसने मनुष्य के लिए, सोचिए जब वो पृथ्वी पर आया और उसने घुटने टेके और मिट्टी खोदी और आदम को अपनी सबसे सुंदर कृति को बनाया, ऐसे ही मानव के छुटकारे के लिए वो पृथ्वी पर आया। अदन की वाटिका में जिस तरह वह गया उसी तरह वह वहां आया जहां मनुष्य के पाप के लिए प्रायश्चित करना है। उसने गेत्सेमनी की बारी में घुटनों पर आया, आंसू बहाया, अपने हाथ उठाकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना की और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसका पसीना खून की बूंद के रूप में उसके शरीर से भूमि पर टपक रहा था। जो श्राप था तेरे कारण भूमि श्रापित होगी, तो उसके लहू से जो उसके पसीने के रूप में बहा था उस भूमि का श्राप टूट गया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ये परमेश्वर है जिसे पता है क्या क्या श्रापित है। आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस रोमियो अध्याय 3 वचन 21 और 22 में कहता है कि परमेश्वर की ओर से धार्मिकता प्रकट हुई है और वह धार्मिकता है यीशु मसीह, जिसने क्रूस के मरण तक, हाँ, अंतिम सांस लेने तक आज्ञाकारी रहा। उसने आखिरी शब्द का सब पूरा हुआ और प्राण त्याग दिया। सोचिए, जब आप सुनते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया, तो ये कहता है कि परमेश्वर की ओर से धार्मिकता प्रकट हुई। धार्मिकता क्या है? यीशु मसीह जिसने अपनी विषय में जो कुछ लिखा है उसने उसको माना, उस पर चला, उस पर काम किया और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और धार्मिकता प्रकट हुई। यह नई और विशेष प्रकार की धार्मिकता मसीह में दी गई है। अब्राहम के पास भी यह विशेष धार्मिकता नहीं थी, भले ही अब धार्मिकता उसे दी गई थी। अब बाइबल कहती है कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। रोमियो 4:3, मसीह यीशु में हमें जो धार्मिकता दी गई है वह उससे कहीं बढ़कर है, उससे कहीं अधिक बढ़कर है। रोमियो अध्याय 5 वचन 1 कहता है, इसलिए विश्वास से धर्मी ठहरे जाने पर हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह ही से शांति और विश्वास के वचन के द्वारा सत्यनिष्ठ ठहरे हैं। ग्लोरी टू गॉड।